धधक रहे जंगल, दहशत में लोग, पहाड़ों पर लगे वनाग्नि पर अभी तक नहीं हुआ काबू। आग ने बढ़ाई सीएम धामी की चिंता, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया आग का हवाई सर्वेक्षण। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सीएम को लिखा खत, महंगाई को लेकर के करण माहरा ने सीएम को लिखा पत्र। चारधाम यात्रा में लगेगा ईव चार्जिंग स्टेशन, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा यात्रा को लेकर सभी तैयारियां की जा रही पूरी। हेमकुंड साहिब यात्रा की तैयारी पूरी, 22 मई को पंच प्यारों की अगुवाई में रवाना होगा पहला जत्था, सेना के जवान बर्फ हटाने में जुटे। उत्तराखंड में हीट वेव का अलर्ट, मई और जून में औसत से अधिक तापमान रहने का अनुमान, एक्सपर्ट ने गर्मी से बचने की दी सलाह। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बात करते हैं उत्तराखंड के खबरों की। खबर की शुरुआत करते हैं जहां पर जंगलों में लगी आग आबादी तक पहुंची। आग आबादी क्षेत्रों में पहुंचने से लोगों में दहशत। बीते 24 घंटे में पर्वतीय जिलों में फैली आग, वायुसेना ने नैनीताल में उतारा हेलीकॉप्टर। बीते 24 घंटे में राज्य में वनाग्नि की हुई 23 से ज्यादा घटनाएं। 34 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल हुए प्रभावित। वन विभाग में छुट्टियों पर लगाई गई रोक, सभी अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टियों पर लगाई गई है रोक। फॉरेस्ट की टीम कर रही है घेराबंदी। भालू को पकड़ने में लगी टीम। कई दिनों से पानी की तलाश में आ रहा भालू। उससे पहले लालकुआं से खबर सामने आ रही है जहां पर स्लीपर फैक्ट्री के पास फिर आए भालू। फॉरेस्ट की टीम कर रही है घेराबंदी। भालू को पकड़ने में लगी टीम। कई दिनों से पानी की तलाश में आ रहा भालू। खबर लालकुआं से सामने आ रही है, स्लीपर फैक्ट्री के पास फिर आए भालू। फॉरेस्ट की टीम कर रही है घेराबंदी। भालू को पकड़ने में लगी टीम। कई दिनों से पानी की तलाश में भटक रहे हैं भालू। स्लीपर फैक्ट्री के पास फिर आए भालू। फॉरेस्ट की टीम कर रही है घेराबंदी। भालू को पकड़ने में लगी टीम है। कई दिनों से पानी की तलाश में आ रहा है भालू। खबर लालकुआं से जहां पर स्लीपर फैक्ट्री के पास फिर आए भालू। फॉरेस्ट की टीम कर रही है घेराबंदी। भालू को पकड़ने में लगी फॉरेस्ट की टीमें। और आपको बता दें कि इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शुभम कोटाला भी जुड़े हुए हैं। शुभम, लालकुआं से जानकारी सामने आ रही है कि लगातार जो है रिहायशी इलाकों में भालू के घुसने की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। क्या कुछ अभी तक वन विभाग की ओर से तैयारी की गई है भालू को पकड़ने की? जी बिल्कुल, हम देखें तो ये जंगलों की आग का ही परिणाम है कि जंगलों में लगातार जो आग लगती जा रही है, जी। उसी के चलते जो अब वन्य जीव हैं वो भी खतरे में की जद में आ चुके हैं। और ऐसे में लगातार वो जो जंगलों से बाहर निकल कर आ रहे हैं। और गर्मी का मौसम है, ऐसे में जो है पानी की तलाश के चलते वो अब रिहायशी इलाकों में घुस रहे हैं, लोगों की मानव बस्तियों में घुस रहे हैं। और यही मामला भी यहाँ पर हमें देखने को मिला है। और ऐसे में अभी जो है लोग काफी दहशत में इसमें आए हैं। इसके साथ ही वन विभाग को सूचित किया गया और वन विभाग ने तत्काल मौके पर पहुंचकर यहाँ पर उसकी घेराबंदी करी है फैक्ट्री की, जिससे कि उस उक्त वन्य जीव को वहां पर उसको कैप्चर किया जाए। हालांकि उसको अभी काफी मशक्कत उसको करनी पड़ रही है इस वक्त।
वन्य जीव को कैप्चर करने की, लेकिन वन विभाग की टीम अभी उसको पूरी तरह से जाल और तमाम अपने संसाधन लेकर चल रही है, जिससे कि उसको सुरक्षित कैप्चर भी किया जा सके, किसी तरह का वन्य जीव को भी नुकसान ना हो और लोगों को भी कहीं ना कहीं उससे जो एक संघर्ष देखने को मिलता है ऐसा कुछ भी ना हो, जिससे कि लोग भी सुरक्षित रहें और वन्य जीव भी सुरक्षित रहें। और इसके पश्चात अगर ट्रैप कर लिया जाएगा उस भालू को, तो बिल्कुल। वहां पर उसको ट्रैप करके जंगल में छोड़ दिया जाएगा। बिल्कुल। और शुभम, वहीं देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार जो वनाग्नि की घटनाएं हैं वो भी सामने आ रही हैं, तो क्या इसको लेकर के भी सरकार की ओर से कोई ठोस कदम उठाया गया है? क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी हवाई सर्वेक्षण कर लिया है जंगलों का, उसके बाद क्या कोई दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर हम बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो फायर है, जंगलों में आग की घटनाएं लगातार आ रही है, उसको लेकर बीते दिन उन्होंने हवाई सर्वे भी किया है। और हवाई सर्वे के दौरान भी उन्होंने कई तरह की आगजनी की घटनाएं देखी और इसके साथ ही उन्होंने तमाम बड़े अधिकारियों के साथ बैठकें भी करी और साफ स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इसके लिए तत्काल बड़ी से बड़ी जो भी संसाधन जुटाने हैं और किसी तरह की कोई भी कमी खामी है उसको पूरा किया जाए, सभी जी। कर्मचारियों की, अधिकारियों की छुट्टियां रद्द की जाए। इसके साथ ही जो फॉरेस्ट की आग बुझाने में अधिकारी लगे हुए हैं उनको अनावश्यक तौर पर बैठकें वगैरह ना बुलवाई जाएं, जिससे कि उनको कहीं ना कहीं जो इस वक्त मौके पर मौजूद होकर वो फायर को बुझाने का, नियंत्रण करने का कोशिश कर रहे हैं, उसको अनावश्यक परेशान वाली बातें ना हो। और हम देखें तो क्योंकि जंगलों की आग काफी भयानक हो चुकी है बीते दिन हमने देखा है कि नैनीताल में वायुसेना को अब मोर्चा संभालना पड़ा है, क्योंकि जंगलों की आग कहीं ना कहीं अब उन तक भी पहुंचने लगी है, उनके कैंपों तक पहुंचने लगी है। ऐसे में वायुसेना के हेलीकॉप्टर द्वारा कल पूरे 8 से 10 घंटे तक ये पूरी मशक्कतें चलती रही और वायुसेना ने उसको मोर्चा जी। संभालते हुए जंगलों की आग पर एम बिल्कुल। हेलीकॉप्टर से वहां पर जी, यानी कि मोर्चा देखा जाए संभाला तो और शुभम, जंगलों। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने भी हवाई सर्वेक्षण कर लिया है उसके बाद काफी हद तक ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं जिससे जल्द से जल्द वनाग्नि पर जो है वो काबू पाया जा सके। बहुत शुक्रिया शुभम आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार वनाग्नि की घटनाएं सामने आ रही हैं, इसको लेकर के भी जो जंगली जानवर हैं वो रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं, क्योंकि जंगलों में आग लगी हुई है जिससे बचने के लिए जंगली जानवर रिहायशी इलाकों में जा रहे हैं। तो वहीं आग की जो घटनाएं हैं वो भी अब रिहायशी इलाकों तक पहुंचना शुरू हो गई हैं, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं जो इलाकाई लोग हैं वो काफ़ी दहशत में नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आग लगने की घटना भी सामने आ रही है तो दूसरी तरफ जंगलों से जंगली जानवर निकलकर वो भी रिहायशी इलाकों का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इसको लेकर के सरकार की ओर से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और तमाम जितने भी ठोस कदम हैं वो उठाए जा रहे हैं, जिससे जल्द से जल्द इस समस्या से निजात पाई जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के खिलाड़ियों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश और प्रदेश का नाम रोशन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के खिलाड़ी हर खेल में अव्वल हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री ने परेड ग्राउंड देहरादून के मल्टीपर्पज हॉल में चल रही 16वीं सब जूनियर अंडर 14 बॉयज एंड गर्ल्स नेशनल रूल बाल चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों का परिचय हासिल किया और उनका उत्साह बढ़ाया। उन्होंने उत्तराखंड और हिमाचल के बीच हुए खेल का लुत्फ भी उठाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम उम्र के किसी भी पड़ाव पर हों, खेलों में हिस्सा लेते रहना चाहिए। पौड़ी जिले में बढ़ रही वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए डीएम पौड़ी आशीष चौहान ने जिले में समस्त एसडीएम खंड विकास अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए उन्हें निर्देश दिए हैं कि अपने अपने क्षेत्रों में वनाग्नि की घटनाओं पर पैनी नजर बनाए रखें और वनाग्नि की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर वनाग्नि को काबू में करने के लिए वन विभाग का पूरा सहयोग करें। डीएम पौड़ी ने वन विभाग, आपदा प्रबंधन और पुलिस विभाग को भी निर्देशित किया है
कि वो अपने अपने विभाग के कंट्रोल रूम पर सक्रिय रहें और आग लगने की सूचना प्राप्त होते ही संबंधित क्षेत्र के अधिकारी को तत्काल इसकी सूचना दें, जिससे कि उस क्षेत्र में वनाग्नि घटनाओं को रोका जा सके। डीएम ने मुख्य शिक्षा अधिकारी से उन विद्यालयों की सूची मांगी है जिन विद्यालयों तक पहुंचने के लिए छात्रों को जंगलों से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे छात्रों की हिफाजत की जा सके। और साथ ही विद्यालय के आसपास आग लगे होने पर विद्यालय को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। वनाग्नि की घटनाओं की सूचना प्रशासन तक पहुंचाने के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, जहां वनाग्नि घटनाओं की जानकारी और वनाग्नि की घटनाओं को अंजाम देने वाले की शिकायत इस टोल फ्री नंबर पर की जा सके। में इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है उसको लेकर के हम लोगों की बीसीबी है। पहले भी जो डायरेक्शन हमारे इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के लिए दिए गए थे उसी क्रम में हम लोग काम कर रहे हैं और जल्दी एसडीआरएफ के पैसे मिलने के बाद में विल अरेंज या विल प्रोक्योर फ्यू मोर थिंग्स जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ज़रूरत है उस हिसाब से। और अभी डीडीओज एसडीएम्स ग्रास रूट लेवल पे नोडल ऑफिसर्स बनाते हुए जहाँ जहाँ हमारी आग इंसिडेंट्स होंगे इमीडिएटली उनकी रिपोर्टिंग भी होगी और जो मिसक्रिएंट्स इस तरीके की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हुए जो भी लीगल एक्शन लिया जाए ना वो भी लिया जाएगा। और मैं रेगुलर बेसिस पे से मॉनिटर भी करूँगा और एसडीएम से डेली बेसिस पे देखेंगे। और जिन स्कूल्स के आसपास में आग लगती हुई दिखती है वहाँ छुट्टियों के लिए भी मैंने सीईओ को डायरेक्शंस दिए हैं ताकि किसी बच्चे को किसी किस्म की दुर्घटना का सामना। तो वहीं रुड़की में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन के दौरान एक युवक की पिटाई कर दी। युवक का कसूर इतना था कि उसने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से सवाल किया कि कांग्रेस ने अब तक क्या किया है, जिस पर कांग्रेस कार्यकर्ता भड़क गए और युवक के साथ मारपीट की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामला शांत कराया। युवक के साथ इस सवाल को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता भड़क गए और मारपीट की, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। भैया मैं यहाँ पे अपनी बाइक ठीक करा रहा था। मैं यहाँ पे अपनी बाइक ठीक करा रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ता अपना पुतला फूंक रहे थे और नारेबाजी कर रहे थे। तो मैंने उनसे 2-4 सवाल पूछ लिए कि कांग्रेस सरकार ने क्या किया। तो उस बात को लेके इन्होंने मेरे ऊपर 4-5 आदमी आए, उन्होंने थप्पड़ मारे और जिसमें कि उन्हें बताया कि भाई मैं सरकारी आदमी हूँ। तो उसके बाद भी उन्होंने थप्पड़ मारे। लेडीज आई वो भी चिल्ला के पड़ी। 4-5 लड़के थे, उन्होंने थप्पड़ मारे उसमें से। देवभूमि उत्तराखंड के जंगलों में लगी भीषण आग के बीच बिजली के दामों में हुई बढ़ोतरी ने राज्य में सियासत को गरमा दिया। दरअसल ऊर्जा प्रदेश उत्तराखंड में एक बार फिर से बिजली के दामों को बढ़ाया गया। बिजली दरों में करीब 7% की बढ़ोतरी की गई। बीपीएल श्रेणी के अलावा हर श्रेणी पर बिजली दरों को बढ़ाया गया है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने नई दरों का ऐलान किया और नई दरें उपभोक्ताओं पर 1 अप्रैल से ही लागू होंगी। इतना ही नहीं, बिजली दरों के साथ ही फिक्स चार्ज में ही बढ़ोतरी की गई है। जहां राज्य में लोकसभा चुनाव के मतदान के बाद बढ़ोतरी से उपभोक्ताओं को महंगाई का एक बड़ा झटका लगा है और इसको विपक्ष ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन के साथ ही सरकार के इस फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की है। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पहले से महंगाई की मार झेल रही जनता पर बिजली के दाम बढ़ाकर और महंगाई का बोझ न डालने की मांग की है। देखिए ये रिपोर्ट। प्रदेश उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग थमने का नाम नहीं ले रही है। जंगलों में लगी आग से अब तक 750 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जलकर राख हो गए हैं। वनों में आग लगने में से एक और जहां वन संपदा को नुकसान हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पहाड़ में रह रही जनता को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जंगलों में लगी आग अब रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है, जिसने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जल्द वनाग्नि पर काबू पा लिया जाएगा। राज्य सरकार ने सेना से मदद मांगी है, जिसके बाद MI-17 हेलीकॉप्टर से आग बुझाने का कार्य शुरू किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि यदि मुख्यमंत्री समय रहते यह निर्णय ले लेते तो आग पर काबू पाया जा सकता था। जंगलों की आग हमारे लिए बहुत चुनौती है और लगातार आग बढ़ी है। उसको लेकर हम लगातार तैयारी भी कर रहे हैं। लगातार जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके लिए भी काम कर रहे हैं। सेना से भी हमने मदद मांगी है। सेना के हेलीकॉप्टर भी आज पानी डाल रहे हैं
और भी मैं भी आज हल्द्वानी में भी अभी इस पर मैं मीटिंग करने वाला हूँ, कल यहाँ देहरादून में भी करी है। हमारा हर प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी इस आग पर काबू पाया जाए, हम इसके लिए काम कर रहे हैं। सेना के हेलीकॉप्टर भी लगाए गए? हाँ, सेना के लोगों से मदद मांगी है, आज सेना के हेलीकॉप्टर भी इस काम में कर गए। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। कुछ समय बाद याद तो आई उनको बनाने की कि चुनाव से फुर्सत मिली है, और अब फुर्सत तो नहीं है वैसे, लेकिन आए हैं। उत्तराखंड की याद तो आई है इन लोगों को कम से कम। और जिस तरीके से बनागनी पूरे प्रदेश के जंगल दहक रहे हैं, वो निश्चित रूप से उत्तराखंड के लिए बहुत ही, सरकार के लिए भी शर्म की बात है और उत्तराखंड के लिए शर्म की बात है। वहीं एक तरफ जहां पहाड़ की जनता वनाग्नि से परेशान है, तो वहीं दूसरी ओर जनता पर सरकार ने एक बार फिर महंगाई का बोझ डाल दिया है। दरअसल ऊर्जा प्रदेश उत्तराखंड में एक बार फिर से बिजली के दामों को बढ़ाया गया है। बिजली दरों में 6.92% की बढ़ोतरी कर दी गई है। बीपीएल श्रेणी के अलावा हर श्रेणी पर बिजली दरों को बढ़ाया गया है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने नई दरों का ऐलान किया है। नई दरें उपभोक्ताओं पर 1 अप्रैल से ही लागू होंगी। इतना ही, बिजली दरों के साथ ही फिक्स चार्ज में भी बढ़ोतरी की गई है। राज्य में लोकसभा चुनाव के मतदान के बाद बढ़ोतरी से उपभोक्ताओं को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। वहीं विपक्ष ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन के साथ ही सरकार के इस फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की है। ऐसा न करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। वहीं आम जनता ने भी सरकार के इस फैसले को जनता की कमर तोड़ने वाला फैसला बताया है। देखिए, बिजली का ऐसा है, ये तो पहले पब्लिक मरी हुई थी हर चीज़ से, और पहले कोरोना आ चुका, फिर ये बाढ़ का हो गया। अब सरकार ने रही सही कसर जो है बिजली महंगी करके 7% की बढ़ोतरी कर दी। आम जनता का तो मरण हर तरीके से है। बड़ी दुखद स्थिति है। हमारा राज्य विद्युत उत्पादन में शीर्ष पे कहलाता है। बड़े बड़े जल संस्थान हैं जिनसे बिजलियों का निर्माण होता है, और हर बार उत्तराखंड की जनता का उत्पीड़न होता है। इस बार भी 7% इन्होंने बिजली दरें बढ़ाई हैं। आम जनता इस समय बहुत त्रस्त है, क्योंकि जिस तरह से अगर देखा जाए तो आम जन के पास अभी नौकरी नहीं है, कमाने का जरिया नहीं है, और दिन पर दिन जो है महंगाई की मार बढ़ती जा रही है। भाई, राशन से लेकर के खाने का तेल ले लीजिए, बच्चों की पढ़ाई ले लीजिए, और यहाँ तक कि स्कूल में पढ़ने वाली जो किताबें हैं उस तक का जो है रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बच्चों की फ़ीस है, बच्चों की स्कूल की ड्रेस है, और यहाँ तक कि जो भी छोटी छोटी चीज़ें, जो ज़रूरत की चीज़ें, वो कहीं दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड की सरकार तो कुंभकर्ण की निंद्रा सोई हुई है। जनता पर महंगाई की मार हो, जंगलों में जो है अग्नि की मार हो, कहीं भी सरकार जो है सबक लेने के लिए तैयार नहीं है। कुछ भी जो है सरकार के पास आपदा प्रबंधन की तैयारी नहीं है। सरकार के सारे मंत्री जो है दिल्ली दरबार की परिक्रमा लगाने में व्यस्त हैं। भाजपा के जो है अन्य चुनाव मैनेजमेंट में व्यस्त हैं, लेकिन जो है अपने विभाग की कोई जिम्मेदारी समझ ही नहीं रहा। मुख्यमंत्री भी जो है स्टार प्रचारक बने हुए अन्य राज्यों में, लेकिन जिस राज्य के वो मुख्यमंत्री हैं, जहाँ की जनता के सुख दुख की उनकी जिम्मेदारी है, वहाँ की वो जो है जिम्मेदारी नहीं समझ रहे। कांग्रेस का तो इस वक्त मानसिक संतुलन मुझे लगता है चुनाव को लेकर, हार को लेकर के निराशाजनक, दिवालिया घोषित हो चुका है उनका। उनको ये दिखाई नहीं देता कि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार पूरे प्रदेश के जनहित के कार्यों में जुटे हुए हैं। अगर वो आज बैठक ले रहे हैं वनाग्नि को लेकर के, तमाम चीज़ों को लेकर के, तो वो जनहित के ही कार्य हैं, और मुख्यमंत्री जी बिल्कुल सक्रियता के साथ में प्रदेश की जितनी भी समस्याएं उनके ऊपर बैठक करके अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। लेकिन विपक्ष इस वक्त मुद्दा विहीन विपक्ष है, और मुझे लगता है केवल आरोप ही लगाना उनका काम है, लेकिन धरातल पर कहीं वो दिखाई भी नहीं देते। कुल मिलाकर पहाड़ प्रदेश उत्तराखंड की जनता एक और जहां वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं से परेशान है, तो वहीं दूसरी ओर बिजली के बढ़ते दामों ने आम जनता की परेशानी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। सवाल ये है कि क्या राज्य सरकार बिजली बढ़ोतरी के दामों को वापस लेगी? क्या सेना की मदद से सरकार वनाग्नि की रोकथाम कर पाने में सफल होगी? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां पर उत्तराखंड संस्कृत बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी हुआ, जिसमें पूरे प्रदेश में भुवनेश्वरी संस्कृत विद्यालय के छात्र आयुष ममगाई ने उत्तर मध्यमा 12वीं में 91% अंकों के साथ प्रदेश में टॉप किया। तो वहीं पूर्व मध्यमा 10वीं में विद्यालय के 5 छात्रों ने टॉप 10 में स्थान पाया, जिसमें शशांक ने 5वां, आदित्य और श्रेयांश ने संयुक्त रूप से 6वां, आदित्य थपलियाल व दिव्यांशु थपलियाल ने संयुक्त रूप से 8वां स्थान प्राप्त किया। इस मौके पर विद्यालय में उत्साह का माहौल रहा।
प्रतिभा से मैंने 91% से पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मैं बहुत भावुक हूँ एवं मैं अपने सभी गुरुजी लोगों को एवं अपने सभी भाई बहनों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ और माँ भुवनेश्वरी एवं समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करता हूँ। आज काफ़ी हर्ष का विषय है। सारे गुरुजनों को प्रणाम करके आज एक हमारे स्कूल ने काफ़ी बड़ी हासिल प्राप्त की है। 12 में मेरे बड़े भाई आयुष मंगाई ने पूरे प्रदेश में टॉप मारा है तथा हमारे 10वीं कक्षा में पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ष में हम 5 बच्चों ने टॉप मारा है और ये सब हमारे गुरुजनों की रात दिन की मेहनत की फल है। उत्तराखंड प्रदेश में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब उपचुनाव की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। मंगलौर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए सभी दल चुनावी समीकरण जोड़ने में जुट गए हैं। हरियाणा सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे करतार सिंह भड़ाना ने मंगलौर में अपने भाजपा कार्यालय का उद्घाटन कर जनसभा का आयोजन किया। कि कर्ज चुकाना पड़ता है, जब ही दुनिया से जाए तो फिर नहीं आना पड़ता है। तो हो सकता है मंगलौर का मुझे कर्ज कुछ चुकाना है और वो चुका के ही यहाँ से जाना है। तो इसलिए करने वाला तो अल्लाह है, परमात्मा है, कन्हैया है, मेरी मैया है, उनके बगैर। और फिर सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी के हाथ अगर मजबूत करने हैं तो हमें आगे आके सेवा करनी पड़ेगी लोगों की, और उनका जो वादे है उन्हें पूरा कराना पड़ेगा, क्योंकि अकेले तो प्रधानमंत्री नहीं कर सकते। जब हम सब इकट्ठे होके उस कार्य को करेंगे तभी उनका वादा पूरा होगा। कार्यालय का उद्घाटन था, कहीं ना कहीं बीजेपी के लोगों ने विरोध किया। अब मैं ये नहीं कह सकता टिकट का मामला है। देखो मैं आपको बताऊं, टिकट सबको चाहिए, कुछ को तो टिकट लड़ने के लिए चाहिए, किसी को हरवाने के लिए चाहिए, किसी को जितवाने के लिए चाहिए, तो उनका मैं कैसे कह सकता हूं। और खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।